हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का 9th चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन नंबर 23 वे इससे आगे करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो बना रहे हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की थर्ड पार्ट वीडियो है, यानी वीडियो का थर्ड पार्ट है, तीसरी वीडियो हम बनाने जा रहे हैं और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 23 वे इससे आगे करेंगे। तो 23rd क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, the sum of term equidistance from the beginning and in an AP। हमने सम निकालना है कौन कौन सी टर्म का, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड इन एन एपी इज इक्वल टू। तो सम क्या होगा बिगिनिंग से और एंड से एपी की टर्म का। तो स्टूडेंट्स, दिस सम ऑफ टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड इन एन एपी, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। यानी 23rd क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट्स, 23rd क्वेश्चन देखिए, दिस सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंस from beginning and in an AP। AP में बिगिनिंग और एंड से जो टर्म का सम है वो किसके इक्वल रहेगा, इज इक्वल टू, किसके इक्वल रहेगा स्टूडेंट्स, इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लास्ट टर्म के इक्वल रहेगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के इक्वल रहेगा। उसने यही कहा है स्टूडेंट्स, यानी उन टर्म का सम जो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग से और एंड से इक्विडिस्टेंस हो, उनका सम सिर्फ पहली से एंड तक और एंड से फर्स्ट तक, यानी पहली और एंड वाली टर्म का क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे। दिस इज द आंसर। 24th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 24th क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 10 एंड 10th टर्म इज 0 देन द 20th टर्म इज, 20th टर्म निकालनी है। देखिए फिफ्थ टर्म यानी A5 हमें दे रखी है 10 एंड 10 टर्म A10 इज इक्वल टू 0 है, तो 20 टर्म निकाल। A5 का मतलब A प्लस 4D इज इक्वल टू 10 है और A10 का मतलब A प्लस 9D इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे 1 और ये 2, इन दोनों को सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। A प्लस 9D यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से माइनस 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 ये कैंसिल, 4 माइनस 9 माइनस के 5D इज इक्वल टू 10 और D इज इक्वल टू -2 आ गया स्टूडेंट्स। D की वैल्यू -2 यहाँ रख दें तो A की वैल्यू A प्लस 4 इंटू डी -2 इज इक्वल टू 10, तो A इज इक्वल टू आएगा -8 उस साइड प्लस का 18 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमें निकालना है A20 मीन्स A प्लस 19D। अब A की वैल्यू आई 18 प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू -2, तो 19 दूनी 38, 18 माइनस 38, दिस इज -20, तो कितना आएगा -20। अब इसके बाद स्टूडेंट्स 25th क्वेश्चन है, इफ S1 इज द सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ n ओड नंबर ऑफ टर्म। S1 का क्या है, ओड नंबर ऑफ टर्म है, यानी ओड नंबर ऑफ टर्म कितनी है, ओड है, और n ओड नंबर ऑफ टर्म है, और S2 क्या है, द सम ऑफ द टर्म ऑफ द सीरीज इन ओड प्लेस, और S2 का मतलब है जो ओड प्लेस पे टर्म आई हूँ उनका सम, देन S1 अपॉन S2 निकालना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट समझने की है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको वैसे सिंपली वैसे बता देता हूँ। पहले सपोज करो मेरे पास टर्म है 1 2 3 4 5 अप टू 51 तक हमारे पास टर्म है। नंबर ऑफ टर्म कितने, 51 है, ओड टर्म है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है, ओड है, n 51 है, ठीक है। इन सभी टर्म का सम है हमारे पास क्या, S1 का मतलब ये हुआ, मैं पहले एग्जाम्पल के साथ करवा रहा हूँ स्टूडेंट, फिर करवाऊंगा आपको। S1 का मतलब n/2, ये नंबर ऑफ n/2 A प्लस an, A तो 1 है और an कितना है 51 है। ओके स्टूडेंट्स, ये है S1, और यानी S1 तो ये है इन सभी टर्म का सम। और S2 क्या है स्टूडेंट, S2 है हमारे पास जो ओड प्लेस पे टर्म है। ओड प्लेस पे कौन कौन से, 1 3 5 7 एंड लास्ट में 51,
तो इसमें भी सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला क्या रहेगा, S2 वो रहेगा। नंबर ऑफ टर्म कितनी है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने, टोटल 51, हम 51 में एक ऐड कर दें अपॉन 2, यानी अगर ओड नंबर ऑफ टर्म ओड है ना, तो ओड में एक ऐड कर दिया यानी 52/2, 26 टर्म आएगी स्टूडेंट्स। वैसे भी ओड टर्म 26 आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि 50 टर्म तक तो हमारे पास 25 बन गई, आधी इवन और आधी ओड, लेकिन ओड की एक संख्या ज़्यादा है, यानी 50 से एक, यानी अगर 50 टर्म तक करें हम तो 50 टर्म 25 ओड है और 25 इवन है, लेकिन अब 51 तक है तो यानी हमारे पास 26 ओड है और हमारे पास 25 क्या है, इवन है, यानी 26 है। तो हमने ओड यानी ओड प्लेस पे जो टर्म नंबर ऑफ उनकी संख्या बतानी है तो कितनी है, यानी नंबर ऑफ टर्म है ना, अगर ओ एन की वैल्यू ओड है तो उसमें एक प्लस कर देंगे अपॉन 2, ये हो जाएंगी नंबर ऑफ टर्म ऑन ओड प्लेस। ओके, और फार्मूला यानी नंबर ऑफ टर्म इन ओड प्लेस कितनी होगी, यानी जितनी एन थी उसमें एक ऐड किया n+1/2 और a + an, a तो 1 ही है और an भी हमारे पास 51 ही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों में सेम रहेगी हमारे पास, यही होगा स्टूडेंट्स। अब उसने क्या कहा है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम 25वां क्वेश्चन। उसने क्या है, S1 क्या है, नंबर ऑफ यानी हमारे पास क्या है, ओड n नंबर ऑफ ओड टर्म, n नंबर ऑफ यानी A1 + A2 + A3, यानी S1 क्या है, ओड नंबर ऑफ टर्म का क्या है समय, लास्ट में आएगी an। और S2 क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ओड प्लेस पे टर्म है A1 + A3 + A5 + एंड सो लास्ट में an तो रहेगी, क्योंकि n क्या है, n इज ओड, यानी ओड प्लेस पे टर्म है ये, तो ये an वाली ओड प्लेस पे टर्म है तो ये तो यही रहेगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितनी n है और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितनी है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी n जितनी n है उसमें एक प्लस करेंगे अपॉन 2, हाफ टर्म रह जाएगी ना, हाफ से एक ज़्यादा, क्योंकि देखिए अगर हमारे पास मैंने अभी बताया अगर n हमारे पास ओड संख्या है ओड, तो यानी आधी टर्म तो हमारे पास इवन है, और यानी 50 तक होता अगर हमारे पास इवन होते हैं यहाँ पे, तो हाफ 25 ओड और 25 इवन। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि पहला नंबर ओड है, लेकिन लास्ट वाला भी ओड है, या अब 51 होगी तो 51वां ओड है, तो यानी 25 से एक ज़्यादा होगी, यानी उसके आधे से एक ज़्यादा है ना। ओके, तो हम क्या करेंगे, 51 में यानी 26 होगी ना, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म ओड है अगर यहाँ, तो इसमें एक ऐड करके बटे 2 कर देंगे, है ना। तो यानी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितनी बच जाएगी, n+1/2 बन जाएगी। अब यहाँ पे S1 का फार्मूला क्या है, सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला होता है n/2 a + an, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितनी है S2 का क्या फार्मूला है, S1/S2 निकालना है, तो S2 का फार्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ टर्म कितनी है यहाँ पे S2 में n+1/2 है नंबर ऑफ टर्म, यानी n+1/2, और फर्स्ट टर्म तो a1 है और लास्ट टर्म कितनी है an है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास n+1/2, यानी हमारे पास फार्मूला क्या है n/2, यानी n की जगह रखिए n+1/2, अपॉन में 2 एक और रखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक और 2 आ गया, n तो ये हो गया अपॉन 2 a + an। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास बच गया क्या, n+1/2 है, अपॉन 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 2n/n+1 आ जाएगा हमारे पास S1/S2, यानी S1/S2 कितना आया, S1/S2 हमारे पास है 2n/n+1। बस स्टूडेंट्स यहाँ पे यही समझने की बात थी, जो यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे n+1/2 कैसे आई, बस n यानी इसमें आधी टर्म आ गई, पहली टर्म तीसरी पांचवी सातवीं और लास्ट वाली ओड टर्म है, यानी इनके बीच में इवन टर्म है और लास्ट वाली ओड है, पहली और ओड यानी पहली भी ओड है और लास्ट वाली भी ओड है। जैसे यहाँ पे 1 से 51 तक है, सपोज करो पहली भी ओड और लास्ट वाली भी ओड, तो ओड टर्म कितनी बनेगी यहाँ पे, यानी अगर आप काउंट करेंगे तो 26 बनेगी। बनी कैसे, यानी जो लास्ट वाली यानी n है, टोटल n कितना है, n = 51 है, 51 में एक ऐड कर दिया अपॉन 2, यानी हमारे पास 26 बचेगी, 26 ओड टर्म बचेगी, तो यानी ओड टर्म अगर हम करें तो इसमें सिर्फ 26 बचेगी ना, तो यानी हमने n+1/2 किया है ना, तो यहाँ पे ओड टर्म की संख्या कितनी है n+1/2, तो बस फार्मूला लगा दे, ये वाला n/2 a + an, यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे, नीचे वाले S2 क्या है, सम ऑफ ओड टर्म, यानी n की जगह रख दिया n+1/2 अपॉन 2 a + an। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 26वां क्वेश्चन। तो 26वां क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ n फॉर विच nth टर्म ऑफ द AP 3, 10, 17 एंड 63, 65, 67 आर इक्वल। ये 10th क्लास का क्वेश्चन है स्टूडेंट, इनकी nth टर्म को हमने इक्वल लेना है।
26 क्वेश्चन, 10th क्लास में 13 क्वेश्चन है ये 5.2 का। तो 2 AP कौन कौन सी हैं? APज हैं हमारे पास, एक है 3, 10, 17 एंड सो ऑन, और दूसरी है हमारे पास 63, 65, 67 एंड सो ऑन। तो इनकी nth टर्म, इसकी nth टर्म क्या आएगी? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए 3 प्लस a की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू है 7। यहाँ पे a की वैल्यू 63 है और d की वैल्यू है 2। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, d कितना है? 7। तो 3 प्लस 7n माइनस 7, तो 7n माइनस 4 आ गई इसकी nth टर्म। और इसकी nth टर्म आएगी a प्लस an कितनी आएगी? a 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है? 2। तो 63 प्लस 2n माइनस 2, तो 61 प्लस 2n आ गई स्टूडेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकी nth टर्म हमने इक्वल लेनी है। वो कहता है n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों सीक्वेंस की nth टर्म इक्वल होगी, यानी इन दोनों की nth टर्म इक्वल, यानी इसकी nth टर्म 7n माइनस 4 और इसकी nth टर्म 61 प्लस 2n, इन दोनों को इक्वल रखना है। तो n वाले सभी एक साइड में माइनस 4 है स्टूडेंट्स, n वाला इस साइड में और बिना n वाला उस साइड में, 7n माइनस 2n और यहाँ पे 61 प्लस 4, तो 5n इज इक्वल टू 65। तो यहाँ 13 पे कैंसिल हो गया, तो n इज इक्वल टू 13। तो n इज इक्वल टू 13 यानी 13वीं टर्म इन दोनों सीक्वेंस की क्या रहेगी? इक्वल आएगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 27th क्वेश्चन। उसने कहा है सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर a एंड b। एन अर्थमेटिक मीन का सम क्या रहेगा? दो अर्थमेटिक मीन के बीच के एन अर्थमेटिक मीन का सम हमें निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता भी है दो अर्थमेटिक यानी दो नंबर के बीच के अर्थमेटिक, एक अर्थमेटिक मीन निकालना, तो उनका क्या होगा? हमारे पास अर्थमेटिक मीन वो रहेगा स्टूडेंट्स, मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा भी एग्जांपल दे करके और वैसे डायरेक्ट ही बता देता हूँ। एक अर्थमेटिक मीन का फार्मूला a प्लस बी बाई 2 और n अर्थमेटिक तो n इंटू ए प्लस बी बाई 2, ये रहेगा सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो लेट मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे करके समझा रहा हूँ। यानी हमारे पास लेट a और b दो नंबर है और इनके बीच में n अर्थमेटिक मीन है, यानी पहला अर्थमेटिक मीन a1 फिर a2 फिर लास्ट वाला क्या है? an। अब अर्थमेटिक मीन क्या होता है? यानी वो नंबर जिनको दो नंबर के बीच में हम इंसर्ट करें और सीक्वेंस किस में बन जाए, हमारा सीक्वेंस किस में बन जाए? AP में बन जाए, तो उसको अर्थमेटिक मीन बोला जाता है स्टूडेंट्स। अब देखिए मुझे इनका सम करना है, तो हमें ये पता है स्टूडेंट्स, आपको पता है D का फार्मूला क्या है? B माइनस a अपॉन n प्लस 1। ये आप लोगों को पता होगा कि D निकालने का मैंने फार्मूला आप लोगों को बताया था। कैसे? ये a है, ये यानी a की वैल्यू तो a है सपोज करो, और b किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? a n प्लस 1 के इक्वल है, यानी n टर्म तो होगी n प्लस 1 और n प्लस 2, n प्लस 2 के इक्वल है स्टूडेंट्स b। तो a n प्लस 2 का फार्मूला क्या है? a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो यानी यही आएगा। तो b माइनस a और n प्लस 1 बच गया अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू डी आ गया स्टूडेंट। डी का फार्मूला हमारे पास आ गया। अब मुझे इन सब का सम करना है। एस एन का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स? n बाई 2 a प्लस a n, यही है फार्मूला स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए n बाई 2, n तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? इन सिर्फ इनका सम कर रहा हूँ मैं। n बाई 2 a कितना है इनमें? a कितना मेरे पास? a1 प्लस an लास्ट है an लास्ट टर्म। तो ये तो नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन n बाई 2 n ही है। a1 का मतलब है a प्लस डी, a1 का मतलब a प्लस डी, और an का मतलब a प्लस an का मतलब a प्लस एन डी, यही रहेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ से b की वैल्यू क्या आई? a प्लस n प्लस 1 और इंटू डी, यही आई है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ से देखिए n बाई 2 एज इट इज a प्लस इसमें a प्लस ये a प्लस a प्लस इसमें से और इसमें n प्लस 1 इंटू डी बन गया, और ये इतना किसके इक्वल है? b के इक्वल है। तो यानी n बाई 2 इंटू a प्लस ये b के इक्वल है, आप देख सकते हो। ये देखिए b a प्लस n प्लस 1 इंटू a प्लस b। तो यही मैंने बताया स्टूडेंट्स, n अर्थमेटिक मीन का सम कितना है दो नंबर के बीच का? n बाई 2 इंटू a प्लस b। आप डायरेक्ट आपके पास आपको ये फार्मूला भी मिल गया।
अब देखिए स्टूडेंट इसका 28th क्वेश्चन, इफ अर्थमेटिक मीन आर इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन 3 and 17 such that the ratio of the last mean to the first mean is 3:1, find the value of n। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। 3 और 17 के बीच में अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें फर्स्ट जो अर्थमेटिक मीन है से लास्ट अर्थमेटिक मीन टू फर्स्ट रेशो है लास्ट अर्थमेटिक मीन से फर्स्ट अर्थमेटिक मीन का 3:1, देन दी वैल्यू ऑफ n निकालनी है हमें। देखिए सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 28th क्वेश्चन, लेट 3 और 17 के बीच में, लेट हमने 3 और 17 के बीच में अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। लेट A1 A2 और लास्ट में हमने AN इंसर्ट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो उसने कहा है द रेशो ऑफ A1 एंड उसने कहा द रेशो ऑफ nth लास्ट मीन तो AN है, AN2 फर्स्ट मीन A1 कितना है स्टूडेंट्स, इसके 3:1 के इक्वल है। तो हमें n निकालना है। तो AN का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे A प्लस हमारे पास ये स्मॉल a है, a की वैल्यू 3 और AN हमारे पास हमें पता d निकालने का हमारे पास फार्मूला है, तो यानी b माइनस ए, यही है ना, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, यही है फार्मूला। तो b यानी 17 माइनस 3 अपॉन n प्लस 1, यही आ गया स्टूडेंट d इज इक्वल टू, तो d इज इक्वल टू 14 अपॉन n प्लस 1 आ गया हमारे पास। अब AN का मतलब a प्लस एन डी आ गया स्टूडेंट्स, और A1 का मतलब ये A1 मीन्स A2 के इक्वल है, A2 के इक्वल है a प्लस 1d इज इक्वल टू 3/1। तो a की वैल्यू 3 प्लस एन डी की वैल्यू 14 अपॉन n प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 14 अपॉन n प्लस 1 किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 3/1। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 3n प्लस 3 प्लस 14n अपॉन n प्लस 1, और इसी तरह से नीचे से 3n प्लस 3 प्लस 14 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू 3:1। ओके, इससे ये कैंसल, तो यहाँ पे 14 और 3 17n प्लस 3 अपॉन 3n प्लस 17 इज इक्वल टू 3:1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 17n प्लस 3 इज इक्वल टू 9n प्लस 51, तो इस साइड में आ गया। तो 17n माइनस 9n इज इक्वल टू 51 माइनस 3, तो 8n इज इक्वल टू 48, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 6। तो n की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास 6। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसा लगता है इस चीज़ में कंफ्यूज हो सकते हैं। an यानी an है जो हमारे पास, ये A1 है, ये A2 के इक्वल है, A3 के इक्वल है, तो an किसके इक्वल होगा, an प्लस 1 के इक्वल होगा। तो an प्लस 1 का फार्मूला क्या रहेगा, इसको an प्लस 1 के इक्वल कह सकते हैं, अपॉन A1 को A2 के इक्वल कह सकते हैं। तो A2 का फार्मूला a प्लस 1d और an प्लस 1 का फार्मूला a प्लस n प्लस 1 माइनस 1d, ये तो a प्लस n d आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो d का फार्मूला यानी हम 17 को क्या कह सकते हैं, an प्लस 2 बोल सकते हैं 17, तो सीधा a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 n प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 17। तो d इज इक्वल टू 17 माइनस a की वैल्यू हमें पता है, अपॉन n प्लस 1 आ जाएगा, वही किया स्टूडेंट्स मैंने। तो आप आगे खुद कर सकते हो। मैंने वैसे जब एक्सरसाइज करवाई कंसेप्ट भी समझाया आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स 29th क्वेश्चन, फॉर ABC टू बी इन GP, ABC को GP में रहने के लिए द वैल्यू ऑफ A माइनस बी और B माइनस C इज इक्वल टू, यानी ABC को GP में रहने के लिए A माइनस बी और B माइनस C की वैल्यू किसके इक्वल आएगी। देखिए स्टूडेंट्स 29th क्वेश्चन, फॉर ABC टू बी इन GP, तो वैल्यू ऑफ A माइनस बी अपॉन B माइनस C इज। तो देखिए जब 3 टर्म GP में है तो आपको पता है सेकंड अपॉन फर्स्ट B अपॉन A इज इक्वल टू C अपॉन B होगा, तो यानी B स्क्वायर किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, AC के इक्वल होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास B अपॉन A इज इक्वल टू C अपॉन B, तो A माइनस B, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ से देखिए A माइनस B अपॉन B माइनस C,
तो अगर मैं यहाँ से a कॉमन लूँ, यहाँ से ऊपर से a कॉमन लिया, तो हमारे पास a यहाँ से 1 बच गया, यहाँ से b अपॉन a बच गया, क्योंकि आप कहोगे सर a से मल्टीप्लाई किया और a से डिवाइड किया, तो हमने जब a कॉमन लिया तो a b अपॉन a। ओके, और इसी तरह से यहाँ से स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ से क्या c अपॉन b, यहाँ से b अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ से क्या बन जाएगा 1 माइनस c अपॉन b बन जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ से अगर c कॉमन लिया तो आप कहोगे जी c से मल्टीप्लाई करो c से डिवाइड, अब b से मल्टीप्लाई कर दो और b से डिवाइड करो, b कॉमन ले लिया तो c अपॉन b बन गया। तो a अपॉन b इज इक्वल टू 1 माइनस a b अपॉन a, और नीचे 1 माइनस c अपॉन b किसके इक्वल है, b अपॉन a के इक्वल है स्टूडेंट्स। तो ये वैल्यू रखी b अपॉन a के इक्वल, तो इससे ये कैंसिल, तो a बाई b आ गया स्टूडेंट्स आंसर हमारे पास। तो यानी a माइनस बी और b माइनस सी किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स, a अपॉन b के इक्वल आया। तो 29वां क्वेश्चन देखते हैं, a अपॉन b आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, और b अपॉन c लिखा हुआ है, तो b अपॉन c किस तरह से आएगा स्टूडेंट्स, क्यों a अपॉन b यानी a अपॉन b इज इक्वल टू किसके है, b अपॉन c के इक्वल है। आप देखिए a b अपॉन a c अपॉन b का, a अपॉन b यहाँ से देखिए a अपॉन b किसके इक्वल आ जाएगा, c अपॉन b अगर रेसिप्रोकल कर दें इनका, यानी इसके अपॉन ये कर दें तो इसके अपॉन ये आ जाए c अपॉन b के इक्वल है, या b अपॉन c के इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट, b अपॉन c के, यानी b अपॉन a c अपॉन b के इक्वल है, तो इनका रेसिप्रोकल a अपॉन b अपॉन c के इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यानी a अपॉन b और हम कह सकते हैं b अपॉन c। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इसका 30th क्वेश्चन। उसने कहा लेट x बी दी अर्थमेटिक मीन एंड y एंड z बी दी टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर, देन y क्यूब प्लस z क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा, x क्या है अर्थमेटिक मीन है, लेट टू नंबर, हमने 30th क्वेश्चन, लेट टू नंबर क्या है जूम कर लिए, हमने a और b कर लिए, a और b, तो x क्या अर्थमेटिक मीन है, यानी a x b आर इन ए पी, अगर x अर्थमेटिक मीन है इन दोनों के बीच का, इन ए पी, ठीक है, और y और z उन दो नंबर के बीच के ज्योमेट्रिक मीन है, और इसका मतलब इन दो नंबर के बीच के y z ज्योमेट्रिक मीन है, तो a y z और b आर इन जी पी हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, x इन दो नंबर के बीच का अर्थमेटिक मीन है, x क्या है, b दी अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, उसने कहा उन दो नंबर के बीच का अर्थमेटिक मीन है a एंड b, और y एंड z b टू ज्योमेट्रिक मीन है, टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। तो इसका मतलब अगर x को इन दोनों के बीच में तो AP में बन जाएंगे, और y को इन दोनों के बीच में, y और z को इन दोनों के बीच में रहे तो GP में बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये भी हुआ स्टूडेंट्स, यानी अगर ये अर्थमेटिक यानी AP में है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि AP में होता है, अगर तीन टर्म AP में है तो दूसरे का ट्वाइस यानी 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी के इक्वल है। और GP में क्या होता है स्टूडेंट्स, y अपॉन a इज इक्वल टू z अपॉन y इज इक्वल टू b अपॉन z, इसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, क्लियर। तो उसने पूछा है y क्यूब प्लस z क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, उसने ये कहा है, ये बताइए किसके इक्वल आएगा। तो यहाँ से देख सकते हो स्टूडेंट्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो वाई स्केयर इज इक्वल टू ए जेड के इक्वल आ गया, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो जेड स्केयर इज इक्वल टू बी वाई के इक्वल आ गया। तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से देखिए वाई स्केयर इंटू वाई स्केयर की वैल्यू ए जेड, वाई स्केयर था ना, वाई स्केयर की वैल्यू मैंने ए जेड रख दी इंटू वाई बोल सकते हैं, और जेड स्केयर की वैल्यू मैंने रख दी बी वाई और इंटू जेड बोल सकता हूँ इसको स्टूडेंट्स, अपॉन एक्स वाई जेड। अब स्टूडेंट्स यहाँ से वाई जेड कॉमन है, अगर मैं वाई जेड कॉमन लूँ तो अंदर कितना बचेगा, ए प्लस बी बच जाएगा, और नीचे एक्स वाई जेड, और ए प्लस बी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, 2x के इक्वल है, तो यानी a प्लस बी की वैल्यू 2x रखें तो यानी 2x यहाँ पे रख दी वैल्यू, और ये वाई जेड ऐसे कैसे अपॉन एक्स वाई जेड, तो इससे ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, ये आ गया 2। तो आंसर कितना रहेगा हमारे पास, 2, आंसर रहेगा हमारे पास 2। तो आंसर हमारे पास देख सकते हैं आप 2 है स्टूडेंट्स, ये देखिए। तो आप हमने क्या किया, यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, वाई स्केयर इंटू वाई क्यूब को,
प्लस जेड स्केयर इंटू जेड अपॉन एक्स वाई जेड। स्टूडेंट्स फिर मैंने यहाँ से देखिए वाई स्केयर की वैल्यू ए जेड है, वाई स्केयर की वैल्यू रख दी और उसके बाद मैंने कॉमन ले लिया तो डायरेक्ट हमारे पास 2 आंसर आ गया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं 31st क्वेश्चन। तो 31st क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 31st क्वेश्चन क्या रहेगा? द प्रोडक्ट ऑफ 32 32 1/6 32 1/36 टू इन्फिनिटी टू इक्वल टू। देखिए स्टूडेंट्स 31st क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 31st क्वेश्चन हमें प्रोडक्ट निकालनी है, यानी 32 की पावर 1 32 की पावर 1/6 32 की पावर 1/36 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे बेस से में पावर ऐड होगी, यानी 32 की पावर 1 प्लस 1/6 प्लस 1/36 प्लस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। और ये सम टू इनफाइनाइट का फार्मूला बन गया। ए की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 1/6 है। सम टू इन्फिनिटी का फार्मूला क्या है? ए अपॉन 1 माइनस आर, यानी जो ऊपर है वो फार्मूला क्या बन जाएगा? 36 की पावर, यहाँ पे फार्मूला लग जाए इन सब का, सम टू इनफाइनाइट जीपी का फार्मूला ए की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस आर 1/6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 36 रेज टू पावर 1 अपॉन 5/6 आ जाएगा, 5/6। तो 5/6 आए, 6 माइनस 1 5/6, तो 6 हमारे पास ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट्स। तो 36 रेज टू पावर 6/5 हमारे पास आंसर आ गया। और स्टूडेंट्स ये 32 है, 36 नहीं है, तो 32 आ जाएगा यहाँ पे। 32 रेज टू पावर 32, तो 32 रेज टू पावर 6/5। 32 को मैं 2 रेज टू पावर 5 बोल सकता हूँ और सारे के पावर 6/5। तो 5 से 5 कैंसिल, तो आ गया 2 रेज टू पावर 6। दिस इज 2 की पावर 6, दैट इज 64 आंसर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 64 आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट 32nd क्वेश्चन। दिस सम ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज का सम करना अप टू n टर्म इज, n टर्म तक इस सीरीज का सम करना है। तो सीरीज है 32nd क्वेश्चन में हमारे पास 2/3 प्लस 8/9 प्लस 26/27 प्लस 80/81 प्लस एंड सोन अप टू n टर्म। तो इसका सम करना है हमें। तो देखिए स्टूडेंट्स, यानी हमें इस सीरीज का सम करना है और इस सीरीज की जो लास्ट टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, यानी ये कैसी टर्म है, कैसी फर्स्ट टर्म, यानी इस सीरीज की जो जर्नल टर्म है वो कैसी बनेगी। देखो जितना ऊपर है डिनोमिनेटर में उससे एक कम है, यानी एक ज़्यादा है, 3 से एक कम, 9 से एक कम, 27 से एक कम, 81 से एक कम। तो यानी हम ये कह सकते हैं, तो इसकी जर्नल टर्म बनेगी 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n। आप देखिए n की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे, तो 3 की पावर 1 फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो a1 n की वैल्यू 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 माइनस 1 यानी 2 बाई, यानी a1 अगर हम रखें तो 3 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर 1 यानी 2/3 आ जाएगी। अगर a2 निकालें, सेकंड टर्म निकालनी है, तो n की जगह 2 रखो, 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 1 8/27। सो वही सारी टर्म्स आ रही हैं स्टूडेंट्स। तो यानी ये जर्नल टर्म है हमारे पास, तो इसका हमें समीशन करना है। यानी अब स्टूडेंट्स हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी, अगर मुझे इन सभी टर्म का सम करना है तो समीशन ऑफ ए एन करूँ, तो मुझे ऐसा एन करना है तो समीशन ऑफ ए एन कर दूंगा स्टूडेंट्स। और समीशन ऑफ ए एन मीन्स यानी 3 की पावर, हम ये बोल सकते हैं, इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 रेज टू पावर n। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, समीशन ऑफ 1 माइनस 1/3 रेज टू पावर n, क्योंकि इसके डाउन में अलग से करेंगे। तो यानी देखिए 3 की पावर n अपॉन 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n, तो यही आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 का समीशन माइनस समीशन ऑफ 1 अपॉन 3 रेज टू पावर n का समीशन। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इसका समीशन करेंगे तो किस तरह से करेंगे, यानी समीशन ऑफ 1 का समीशन तो हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास n आ जाएगा और माइनस यहाँ पे 3 की पावर 1 3 की पावर 2 अप टू 3 की पावर n तक। तो ये जीपी में बन जाएगी स्टूडेंट्स, जीपी में, यानी इसका मतलब ये हो गया 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन 1/3 की पावर n, ये बनेगा स्टूडेंट्स हमारे पास। तो ये देखिए यहाँ पे बना हमारे पास एस n इज इक्वल टू n माइनस, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1/3 आई और आर की वैल्यू 1/3 आई स्टूडेंट्स हमारे पास। तो n इंटू, अब जब
इसका फार्मूला क्या है, जब r की वैल्यू 1 से लेस देन हो तो सम ऑफ n टर्म का फार्मूला a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर है। स्टूडेंट्स मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, तो n इंटू ए 1/3 इंटू 1 माइनस 1/3 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/3। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास n माइनस, तो यहाँ पे 1/3 और ये 1 माइनस 1/3 की पावर n अपॉन 2/3 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये आया हमारे पास n माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 रेज टू पावर n। ये रहेगा हमारे पास आंसर स्टूडेंट्स। देखते हैं आंसर क्या है। ये देखिए सेम आंसर है स्टूडेंट्स हमारे पास, 1 n माइनस 1/2 1 माइनस 3 रेज टू पावर n। ये यही सेम चीज़ है स्टूडेंट्स, यानी n माइनस 1/2 1 माइनस 3 की पावर n, ऊपर जा करके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 की पावर ऊपर जाके 3 की पावर माइनस n। तो यही हमारे पास आंसर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टूडेंट्स इसका 33rd क्वेश्चन देखते हैं। तो 33rd क्वेश्चन क्या है, ए एन हमें एन स्क्वायर दे रखा, व्हेन एन इज ओड ए एन इज इक्वल टू एन व्हेन एन इज इवन, राइट दी डाउन दी फर्स्ट 6 टर्म। फर्स्ट 6 टर्म लिखनी है हमने। तो 33rd क्वेश्चन में देखिए, 33rd क्वेश्चन, इफ ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर है इफ व्हेन एन इज ओड, और जब 2n लेना है इफ एन इज इवन, अगर एन इवन है। तो फर्स्ट 6 टर्म लिखने हैं, तो a1 क्या आएगा 1 का स्क्वायर, a2 क्या आएगा 2 इंटू 2n, 2 यहाँ पे रखना है, an को हमने n की यहाँ 2, जब इवन है तो ये लेने हैं, n की वैल्यू 3 ओड है तो यहाँ पे रखना है 3 का स्क्वायर, और a4 तो 2 इंटू 4, a5 हमने 5 का स्क्वायर n का यहाँ रखेंगे, और a6 तो यहाँ 2 इंटू 6। तो ये आ गया 4, ये आ गया 8, और ये हो गया 12, और ये हो गया 1, ये 9, और ये 25। तो फर्स्ट 6 टर्म आ गई, पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, और ये छठी। तो हमें फर्स्ट 6 टर्म ही लिखनी थी स्टूडेंट्स। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास, राइट द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की 10th टर्म लिखनी है। 34th क्वेश्चन है, यानी गिवन सीक्वेंस क्या है, गिवन सीक्वेंस है हमारे पास √3, √12, √27, √48 एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस की हमें 10th टर्म लिखनी है। ये √3 है स्टूडेंट्स, ये 4√3 यानी 2√3 है, ये 3√3 है, और ये 4 चौके 16 3 48, 4√3 है एंड सो ऑन। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, और 10th टर्म a10 आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 10√3 डायरेक्ट। हमें 10th टर्म निकालनी है, तो 10√3, पहली टर्म 1√3, सेकंड 2√3, 10th टर्म सीधा डायरेक्ट भी हम बता सकते हैं 10√3 आ जाएगा स्टूडेंट्स। 10√3 का मतलब क्या है, यानी 10 को दो बार अंदर मल्टीप्लाई, 10 इंटू 10 इंटू 3, 100 इंटू 3, यानी √300 बोल सकते हैं हम। दिस वाज द 34th क्वेश्चन। अब 35th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 35th क्वेश्चन क्या है, 35th क्वेश्चन देखिए, द 4th टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 3 times द फर्स्ट टर्म एंड द 7th टर्म एक्सीड ट्वाइस द 3rd टर्म बाय 1, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। 4th टर्म है AP की, जो तीसरी इक्वल टू 3 times द फर्स्ट टर्म, ठीक है, यानी 4th टर्म है वो किसके इक्वल है, 3 times द फर्स्ट टर्म A1 के इक्वल है। ओके, एंड द लास्ट टर्म एंड द फर्स्ट टर्म एंड द 7th टर्म मीन्स A7 एक्सीड ट्वाइस द 3rd टर्म बाय 1। उसने कहा है 7th टर्म एक्सीड ट्वाइस द 3rd टर्म, 3rd टर्म के ट्वाइस से 7th टर्म कितनी ज़्यादा है, टर्म बाय 1, एक ज़्यादा है, यानी 7th टर्म एक्सीड ट्वाइस दी 3rd टर्म, यानी 3rd टर्म का ट्वाइस से 7th टर्म कितनी ज़्यादा है, एक ज़्यादा, तो इसमें एक ऐड करें, दोनों इक्वल। तो उसने कहा फाइंड दी फर्स्ट टर्म निकालना और कॉमन डिफरेंस निकाल। तो A4 का मतलब A + 3D, और ये 3A1 का मतलब A, तो यहाँ पे A7 का मतलब A + 6D, और 2A3 का मतलब A2 इंटू A + 2D, और ये +1। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 2A 3A - A इज इक्वल टू 3D, और यहाँ पे
ए प्लस 6d इज इक्वल टू 2a प्लस 4d प्लस 1। तो यहाँ से 2a इस साइड आके a माइनस 2a और प्लस का 6d माइनस का 4d और इज इक्वल टू 1 बच गया। तो माइनस का a प्लस का 2d इज इक्वल टू 1 और यहाँ से 3a माइनस a 2a इज इक्वल टू 3d। 2a की वैल्यू क्या है 3d, तो a इज इक्वल टू 3d डिवाइड बाई 2। तो a की वैल्यू यहाँ रख दें माइनस 3d डिवाइड बाई 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 1। तो माइनस 3d प्लस 4d अपॉन 2 एलसीएम हो गया इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से d इज इक्वल टू 2 आ गया स्टूडेंट, d की वैल्यू 2 यहाँ रख दें तो a आ जाएगा 3 इंटू 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो a इज इक्वल टू हमारे पास 3 आया। तो हमने क्या निकालना है स्टूडेंट्स, हमें निकालना है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आई है 3 और कॉमन डिफरेंस 2 आ गया है। तो स्टूडेंट्स ये देख सकते हो 3 और 2, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम स्टूडेंट्स, 36 क्वेश्चन देखते हैं। 36 क्वेश्चन उसने कहा है इफ mth टर्म, आप देख सकते हो इफ mth टर्म ऑफ AP इज n एंड nth टर्म ऑफ इज m देन राइट इट्स pth टर्म। तो pth टर्म नहीं लिखनी है। mth टर्म मीन्स am किसके इक्वल है, m के इक्वल है। mth टर्म n है और nth टर्म m है, तो pth टर्म नहीं है। am का मतलब a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n है, और an का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या है m है। तो p निकालना है, AP निकालना है, pth टर्म यानी AP निकालना है इज क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यहाँ पे आ गया स्टूडेंट, इसके डाउन में m ये फर्स्ट थी और ये होगी सेकंड। तो यहाँ से माइनस 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 कैंसल, तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो m माइनस n इंटू डी बच जाएगा स्टूडेंट इज इक्वल टू n माइनस m के, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स d इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया m माइनस n अपॉन m माइनस n, इससे कैंसिल d इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया स्टूडेंट। d की वैल्यू माइनस 1 यहाँ रखें तो a प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू m। तो a इज इक्वल टू m, ये माइनस का n हो, ये प्लस का n हो जाएगा। देखिए a माइनस n ये बन जाएगा n प्लस 1 इज इक्वल टू m। तो a इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। ओके स्टूडेंट, ए पी निकालना है तो ए पी का फार्मूला क्या है, ए पी निकालना हमें a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू m प्लस n माइनस 1 इन प्लस पी माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस 1। तो m प्लस n माइनस 1 माइनस पी प्लस 1, इससे कैंसिल। तो m प्लस n माइनस पी आ गया हमारे पास ए पीथ टर्म, यानी ए पी हमारे पास क्या आ गया m प्लस n माइनस पी, m प्लस n माइनस पी, यही आंसर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 37वां क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो 37वां क्वेश्चन क्या है, देखिए 37वां क्वेश्चन उसने कहा है फाइंड थ्री नंबर इन एपी हुज सम इज 21 एंड प्रोडक्ट इज 315। सम 21 है, प्रोडक्ट 315 है। और जब भी हमें 3 नंबर एज्यूम करने हो एपी में तो स्टैंडर्ड नंबर कौन से एज्यूम करते हैं हम, लेट नंबर हम कौन कौन से एज्यूम करते हैं एपी में 3 नंबर, लेट 3 नंबर हमने कौन कौन से एज्यूम करते हैं जब भी स्टैंडर्ड टर्म एज्यूम करनी हो, तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा है, उनका सम यानी a माइनस डी प्लस a प्लस डी, इनका सम कितना है स्टूडेंट 21, और उनकी प्रोडक्ट यानी a माइनस डी, a और a प्लस डी, इनकी प्रोडक्ट कितनी है 315। ओके, इससे एक कैंसिल, तो 3a इज इक्वल टू आया 21, तो 7 आ गया स्टूडेंट्स, a की वैल्यू 7 आ गई। तो a की वैल्यू 7 आ गई, a की वैल्यू 7 यहाँ रखे, 7 माइनस डी, 7 प्लस डी और 7 इज इक्वल टू 315। तो 7 पे कैंसिल हुआ, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। ओके, और 7 का स्केयर यहाँ पे माइनस डी का स्केयर बन गया और इज इक्वल टू 45। तो माइनस 7 का स्केयर माइनस
45 इज इक्वल टू डी का स्क्वायर। सो डी का स्क्वायर आ गया हमारे पास 4 और डी आ गया +-2। ओके स्टूडेंट्स, डी आ गया और ए आ गया। तो अब 3 नंबर निकालना है। सो 3 नंबर क्या आ गए, 3 नंबर। अब व्हेन डी इज +2, व्हेन डी इज इक्वल टू प्लस का 2 ले लें। तो पहला नंबर है a माइनस डी। ए माइनस डी मीन्स 7 - 2 यानी 5, फिर a, फिर 7, फिर a + d यानी 7 + 2, इट इज़ 7 और 2 9। तो यानी या तो आ गया 2, 5 और 9। व्हेन d इज इक्वल टू -2, जब -2 लें तो पहला नंबर आया a माइनस डी, तो यानी 7 माइनस और माइनस का 2, तो 9 आ गया। फिर a, फिर 7 आ गया और फिर a + d यानी 7 माइनस प्लस -2, तो यानी आ गया 5। तो या फिर आ गया हमारे पास 9, 7 और 5। तो सेम रहे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास या तो आया 5, 7, 9, 5, 7, 9, 5, 7 और 9 या 9, 7, 5। तो ये आए हमारे पास नंबर। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स 5, 7, 9 या 9, 7, 5। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमने 37th क्वेश्चन तक कर लिए हैं, फ्रॉम 38 टू लास्ट क्वेश्चन तक 51 तक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आई है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।